नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की कहानी एक सेठ और लक्ष्मी माता के बीच की कहानी है। एक सेठ ने अपने स्वप्न में आए माता लक्ष्मी से क्या प्रश्न किए और उसके क्या उत्तर माँ ने दिए, यह इस कहानी में बताया गया है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है, जो कि जीवन के हर मोड़ पर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कृपया इस कहानी को पूरा सुने। एक बार एक सेठ था जिसके स्वप्न में जब माता आई तो उसने माता लक्ष्मी से 3 प्रश्न किए। वह प्रश्न निम्न प्रकार से थे। पहला प्रश्न, लक्ष्मी किसके घर में रहती है? दूसरा, किन कर्मों से मनुष्य निर्धन होता है? और तीसरा, कौन सा मनुष्य सुखी रहता है? एक बड़ा ही कंजूस सेठ था जो धन को हमेशा अपने छाती से लगाकर रखता था। सेठ बहुत ही संपन्न और खुशहाल परिवार से था, परंतु कंजूसी के कारण वो अपने धन को कभी भी धर्म कर्म के कार्यों में खर्च नहीं करता था। दोस्तों, कहते हैं कि जिसका जीवन दान और भोग के बिना ही बीत जाता है, उसका जीवन लोहारों की उस चिमनी, उस धौंकनी की तरह होता है जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। यदि आपका धन आपकी आवश्यकताओं से कहीं अधिक है तो उसका कुछ हिस्सा परोपकारों के कार्य में अवश्य लगाते चलें। तभी वो धन फलता है, तभी मनुष्य की विशेषता सिद्ध होती है। एक कहावत है कि जिसके जीने से अनेकों जीते हैं, उसका जीना ही वास्तविक जीना कहलाता है। वह मनुष्य मनुष्य नहीं होता जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है और अपने जीवन को ही खुशहाल बनाता है। अपने पास सुख समृद्धि सब कुछ होने के बावजूद भी किसी दूसरे की मदद नहीं करता है, किसी दूसरे का सहारा नहीं बनता है, उसकी जिंदगी कोई काम की नहीं होती। दोस्तों, उससे अच्छा तो वह नदी के किनारे उगने वाला घास होता है जो डूबने वाले व्यक्ति के हाथ का सहारा बन सकता है। एक बार उस सेठ से माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई। सेठ की कंजूसी इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि लक्ष्मी माँ ने रुष्ट होकर उसके स्वप्न में आकर उससे कहा। रात में जब सेठ सोया तो माता ने उसको दर्शन दिया और बोला, हे सेठ, पिछले पुण्यों के कारण तुमने खूब धन कमाए, खूब सुख उठाए हैं, किंतु अब तुम्हारे सारे पुण्य छीन हो चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जाते जाते तुम्हारे पुराने पुण्य कर्म के कारण मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जो तुम्हारे मन में हो वह चीज तुमसे मांग लो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। सेठ ने स्वप्न में ही माता को प्रणाम करके कहा, माता, मैं अपने घर वालों से पूछकर कल आपको बताऊंगा। कृपया कल आप मेरे सपने में फिर से आना। सेठ इतना कहकर सो गया। जब वह अगले दिन उठा तो उसे अपने सपने की बात याद आई। उसने अपने परिवार वाले सभी सदस्यों को वहां बुलाया और सबसे अपने सपने की बात कही। सबसे बताया कि लक्ष्मी अब हमें कुछ ही दिनों में छोड़कर चली जाएगी और माता ने मुझसे एक वरदान मांगने को कहा है, तो मैं क्या मांग लूं? घर वाले उसकी बात सुनकर बोले। कुछ लोगों ने कहा कि आप सोना चांदी मांग लीजिए, कुछ ने कहा आप बहुत सारे भवन मांग लीजिए, कुछ ने कहा आप रेशमी वस्त्र मांग लीजिए और हीरे मोती मांग लीजिए। इसी प्रकार सभी लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया। अंत में उस व्यक्ति ने अपने परिवार की सबसे छोटी बहू से पूछा कि बेटी, तुम भी बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? मुझे लक्ष्मी माता से क्या मांगना चाहिए? तो वह बोली, पिताजी, हीरे मोती सोने चांदी इनसे क्या होगा? वह तो लक्ष्मी माता का ही अंश है। जब लक्ष्मी जाएगी तो वह सब उनके साथ ही चला जाएगा। लेकिन आपको वैसी चीज मांगनी चाहिए जो इन सब चीजों से बढ़कर है। उसने कहा कि पिताजी, रामायण में एक बात लिखी हुई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां भीख न पाना। यदि परिवार के सभी लोग अच्छी सोच और सद्भाव के रहें
तो उस परिवार पर सभी देवी देवताओं की कृपा रहती है। परिवार में अगर एकता बनी रहे, सबके बीच प्रेम रहे, सलाह रहे, एक दूसरे के बीच में सब मिलजुल कर हर काम करे, तो उस पर सभी देवी देवता की कृपा बनी रहती है। जिसमें आपस में कलह होता है, वहां सब धन संपत्ति खत्म हो जाती है। इसलिए आप माता से यह मांगिए कि हमारे परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहें, हमारे परिवार में कभी किसी के बीच मनमुटाव नहीं हो, सब में आपसी सौहार्द, प्रेम, एकता, यह सब कुछ बनी रहे। सेठ अपनी छोटी बहू की बात सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, तुमने सही कहा, मैं माता से यही मांगूंगा। रात्रि में जब वह सोया तो लक्ष्मी माता फिर उसके स्वप्न में आई और बोली, सेठ, तुम्हारा दिया हुआ पुण्य का समय अब समाप्त होने वाला है। मैंने तुमसे एक वरदान मांगने को कहा था, तुम मुझसे वह एक वरदान मांग लो, उसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दूंगी, और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। सेठ ने जब माता की यह बात सुनी तो उसने कहा, हे माता, आप मुझसे जब जाना ही चाहती हैं तो मुझे बस इतना ही वरदान दे दीजिए कि मेरे परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहे, मेरे परिवार में एकता रहे, अपनापन रहे, सभी एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे की बात माने, कभी मेरे परिवार में कलह नहीं हो, सब मिलजुल कर रहे, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, परिवार का शांति कभी खत्म नहीं हो। सेठ ने जब यह बात माता को बोली तो लक्ष्मी माँ बोली, सेठ, तुमने यह वरदान मांगकर तो मुझे बांध लिया। इसके बाद वह बोली, हे सेठ, जिस परिवार में आपस में सलाह, प्यार, एकता रहती है, वह इंद्र को भी जीत सकता है। समूह में खड़ा हुआ वृक्ष तूफान को भी सामना कर सकता है, लेकिन एक इकलौता वृक्ष वायु के थोड़े से झोंक से भी इधर उधर भटक कर गिर जाता है। तुमने जो वरदान मुझसे मांगा है वह वरदान अद्भुत है, क्योंकि जिस परिवार में एकता रहेगी, आपसी प्रेम रहेगा, सद्भाव रहेगा, उस स्थान पर तो मेरा वास हमेशा रहता है। उस स्थान को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। उस जगह धन की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। जिस घर में गुरुजनों का सत्कार, वाणी में कलह नहीं होता, गुरुजनों का लोग सत्कार करते हैं, मैं वहां हमेशा रहती हूँ। दूसरी बात, जिस प्रकार एक स्थान पर ठहरा पानी दूषित हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति धन का बिना वजह उसे बांध कर रखते हैं, उसका उपभोग नहीं करते, वह धन भी दूषित हो जाता है। धन का उपयोग सही दिशा में करने पर, दान धर्म इत्यादि करने पर धन की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि संचित धन को 5 जगहों पर खर्च करना चाहिए। वह 5 जगह कौन कौन है वह मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहला है धर्म के कार्यों में, दूसरा है धन बढ़ाने के कार्यों में, तीसरा है अपनी शारीरिक आवश्यकताओं में, चौथा है अपने परिवार के पालन पोषण में, और पांचवा है दान धर्म करने में एवं लोगों की मदद करने में। जो व्यक्ति अपने धन को इन कार्यों में खर्च करता है, वह इस लोक के साथ साथ परलोक में भी खुश रहता है और उस पर सभी की कृपा हमेशा बनी रहती है। वह सभी का प्यार पाने वाला व्यक्ति होता है और सब लोग उसकी आदर सत्कार करते हैं। माता लक्ष्मी बोली, हे सेठ, जो धनी होने पर भी दूसरे का मदद न करे, दूसरे किसी गरीब इंसान का मदद न करे, उस व्यक्ति को गले में पत्थर बांधकर पानी में डूब जाना चाहिए। सेठ ने इसके बाद अपना दूसरा प्रश्न माता से पूछा तो उस पर लक्ष्मी माँ बोली, हे सेठ, जो धनवान होकर भी इंद्रियों के वश में अपने आप को नहीं रख पाता, इंद्रियों के वश में हो जाता है और उसके शरीर पर, उसके मन पर प्रभाव नहीं रहता, उसका धन, उसकी संपत्ति, उसकी बुद्धि सब कुछ नष्ट हो जाती है। जो इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकता। कहते हैं कि शुभ कर्मों से, अच्छे कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रतिभा से लक्ष्मी धन संपत्ति बढ़ती है और चतुरता से लक्ष्मी धन संपत्ति आपके पास लंबे समय तक बनी रहती है।
इसीलिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना सदाचार की रक्षा, अपने इंद्रियों की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों की रक्षा नहीं करता, अपना सदाचार अपने पास नहीं रखता, उसका भ्रष्ट हो जाना निश्चित है। क्योंकि धन तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर एक बार सदाचार चला गया तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि कौन व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। माता ने बोला, हे सेठ, जिसका गुस्सा होना और खुश होना दोनों ही व्यर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति किसी अगर गुस्सा भी कर रहा है तो वह भी किसी के हित के लिए ही कर रहा है, अन्यथा अपना अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति जरूरी कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और कमाए हुए धन की पूरी जानकारी रखता है, उसको इस पृथ्वी पर भी पर्याप्त धन प्राप्त होता है और वह हमेशा सुखी रहता है। जो व्यक्ति ठगी नहीं करता, परोपकार में धन को लगाता है, खर्च करता है, अपने वचन का पक्का होता है, जो हमेशा सभी के हित की बात करता है, जो व्यक्ति सबको अपना बना लेता है, उस व्यक्ति को सब लोग प्यार करते हैं। जो अपने वचन का पक्का हो, हमेशा परोपकार के कार्य में हो, उनको सभी लोग प्यार करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। और जो व्यक्ति पापी दुष्टों से मित्रता नहीं रखता, पर स्त्री गमन नहीं करता, चोरी नहीं करता, पाखंड नहीं करता, चुगलखोरी नहीं करता, मदिरा पान इत्यादि नहीं करता और इन सब प्रकार के जितने भी दुर्व्यवहार वाले चीज हैं, उन सभी से दूर रहता है, उन पर मेरी प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। इस प्रकार सेठ ने अपनी कुशल बुद्धि का प्रयोग जो उसकी बहू ने उसको सिखाया था, वह कहकर अपने यहाँ से माता लक्ष्मी को जाने से रोक लिया। मित्रों, जिस परिवार में एकता हमेशा बनी रहेगी, परिवार के सभी लोग मिलजुल कर हमेशा रहेंगे, जहाँ पर शांति होगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, उस स्थान पर लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।